अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ा बहारी आपके साथ हाल ख्याल। आज हम बात करते हैं नापसंदीदा माहौल के बारे में। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला बताइए दुनिया का सबसे नापसंदीदा तरीन काम कौन सा है। मेरे आका मेरे मौला हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम नापसंदीदा माहौल में रहना है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के इस कौल मुबारक को अगर देखा जाए तो हर जगह पर ये बात सादिक आती है। एक इंसान की ज़िंदगी की अगर मुख्तलिफ़ अदवार पर बात की जाए तो एक बच्चा जब वो छोटा है, पैदा होता है, तो उसके लिए माँ बाप का माहौल आइडियल होता है, वो अपने घर में खुश होता है। लेकिन वही बच्चा जब तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाना शुरू करता है या उसकी माँ उसे ट्यूशन सेंटर भेज देती है, तो एकेडमी वाली बाजी और स्कूल की टीचर, इन दोनों से बाज़ औक़ात वो एक नफ़रत सी महसूस करने लगता है। वजह उनका नापसंदीदा माहौल। टीचर या ट्यूशन वाली बाजी का नापसंदीदा तर्ज़ अमल उसके लिए वो उस जगह और माहौल को नापसंदीदा कर देता है। इसी तरह जब वो मज़ीद आगे जाता है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलता है, तो उनके छोटे छोटे रवैये और छोटी छोटी नापसंदीदा हरकतें उसके लिए नापसंदीदगी का बाइस बनती हैं और वो उनसे चिढ़ने लगता है। इसी तरह वही बच्चा या बच्ची शादी करता है तो उसकी शरीक सफ़र, चाहे वो औरत है या मर्द है, अगर उनमें कुछ ऐसी आदतें या आदत पाई जाएं जो उसके लिए नापसंदीदा हों, तो फिर ये और भी मुश्किल तरीन बन जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा कौन सा तर्ज़ अमल इख्तियार करें जिससे उस नापसंदीदा माहौल में इंसान गुज़र बसर कर सके। नापसंदीदा माहौल सिर्फ़ ज़बान या रवैये ही से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि अक्सर जगहों पर सिर्फ़ देखने का अंदाज़ या उनके अगले दूसरे इंसान के इशारों से ही आप उलझ जाते हैं। और ये बात भी आपके लिए नापसंदीदगी होती है कि उसकी नज़रें इस तरह की थी, उसने इस निगाह से देखा कि आपके अपने हाथ पाँव फूल जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और यूँ ये रद्द अमल या छोटे छोटे रिश्ते आपके लिए नापसंदीदगी की वजह बनते जाते हैं। आखिर हम किस तरह इस अमल से अपने आप को बचा सकते हैं? तो इसका आसान और सादा सा एक तरीका तो ये होता है कि आप इग्नोर करें, यानी दूसरे के तर्ज़ अमल या दूसरे की बातों को या देखने के अंदाज़ को नज़रअंदाज कर दें, आप उसकी परवाह ही ना करें। लेकिन हर वो इंसान जिसके सीने में एक दिल होता है, जो जज्बात और एहसासात रखता है, उसे ये बात बहुत बुरी महसूस होती है और वो उसको ये बात बहुत ज़्यादा फ़ील भी करता है। तो इस सूरत में अब इंसान क्या करे? तो मौला की ये बात कि नापसंदीदा माहौल दुनिया का मुश्किल तरीन माहौल है। इसी से मौला आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ उन्होंने उसी नापसंदीदा माहौल को अपना हथियार बनाया, लेकिन अपनी नेकी और अच्छाई के कामों को नहीं छोड़ा। अल्लाह की तरफ रजू करना, हर वो काम जो इंसान के लिए अच्छा है उसको उन्होंने जारी रखा। और ये चीज़ हमारे लिए भी बाइसे खैर व बरकत हो सकती है, और हमें अपने रवैयों में भी इस तरह का तरीका अपनाना चाहिए कि उस नापसंदीदा और ना खुशगवार माहौल को अपने लिए पसंदीदा बना सके। और यही एक तरीका हो सकता है इग्नोर और ग्रेस का, यानी तसादुम या लड़ाई झगड़े या उलझने की बजाय अपने लिए को बेहतर और मस्बत सोच रखें और कोई ऐसा तामीरी काम शुरू करें जिससे आपका जहन दूसरी तरफ हो सके। अक्सरियत तो ये करती है कि वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, यानी सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो वो सब्र कर लेते हैं, जबकि यही बर्दाश्त की आदत या नज़रअंदाज कर देना या कंप्रोमाइज़ करना उनके लिए ज़हनी तौर पे टेंशन का बाइस बनता है। तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का ये फरमान वाकई ज़िंदगी के हर पहलू पे लागू होता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी बात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।